आज आखिरी तारीख है और इस बरस हज फॉर्म कम जमा हुए हैं। इस मामले पर आज मरकजी हज कमेटी की मीटिंग में गौर खौज किया जा रहा है। मुंबई के हज हाउस में ये अहम मीटिंग जारी है। मीटिंग में हज फॉर्म जमा करने की तारीख में तौसीक का ऐलान भी मुतवक्के है। इस मीटिंग में मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन महबूब अली कैसर भी मौजूद हैं। तारीख में 20 से 25 रोज की तौसी भी हो सकती है। और मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी मोहिउद्दीन। आपसे जानना चाहेंगे, अहम मीटिंग वहां पर चल रही है, आखिरी तारीख में तौसी का भी इम्कान है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए ना, मैं आपको बता दूं कि मुंबई के हज हाउस में मरकजी हज कमेटी की बहुत ही अहम मीटिंग शुरू है। ये मीटिंग जो है वो जिस तरह से फॉर्म में जो है वो कमी दर्ज की गई थी इस मरतबा, लास्ट ईयर जो है वो 3,60,000 फॉर्म आए थे, लेकिन इस मरतबा जो है वो अभी तक 1.5 लाख के करीब ही फॉर्म मौसूल हो पाए हैं हज कमेटी को। तो इस मौके पे जो है वो इस पूरे के पूरे मामले पे का जायज़ा लेने के लिए, इस पूरे मामले पे निगाह डालने के लिए मरकजी हज कमेटी की ये मीटिंग फ़िलहाल शुरू है और हम इसी की मीटिंग के बाहर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये मीटिंग में जो है वो जायज़ा लिया जाएगा कि मतलब क्या वजह है कि जो फॉर्म इतने कम आए हैं, और उसकी वजूहात के साथ साथ ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि मतलब अगले मरतबा जो है वो अगले साल जो है वो इस तरह की चीज़ ना हो पाए और इस तरह के फॉर्म कमाने का मामला दोबारा पेश ना आए, तो इस पर भी गौर खौज किया जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है वो मरकजी हज कमेटी को 1.5 लाख के करीब फॉर्म आए हैं, जबकि इस साल जो है वो कोटा 1,28,000 का है। तो अगर 1.5 लाख फॉर्म आए हैं तो 1,28,000 सीट जो है वो बटने वाली है, तो इसमें कुरान अंदाजी का भी मसला आ सकता है ही ना। तो ये जो मामला है इस पे जो है वो निगाह डालने के लिए, गौर खौज करने के लिए मरकजी हज कमेटी की फ़िलहाल मीटिंग शुरू है। इसके अलावा ये मीटिंग जो है वो हज फॉर्म के अलावा 18 एजेंडों पर मुश्तमिल है। जिस तरह का हज 2018 हुआ है तो उसमें क्या खामियां हुई हैं, क्या कोताहियाँ हुई है, और हाजियों को क्या तकालीफ हुई है, और क्या लैप्सेस हैं जो हज कमेटी से लास्ट ईयर के हज में हुए हैं और इस साल वो नहीं होना चाहिए, इसका भी जायज़ा लिया जा रहा है। मरकजी हज कमेटी के मेंबरान की टीम जो है वो फ़िलहाल अंदर बैठी हुई है और यहाँ पे जो है बंद कमरे में ये मीटिंग शुरू है और माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर के बाद ये मीटिंग ख़त्म होगी। और फ़िलहाल जो है वो तारीख पर डिस्कशन नहीं हो पाया है कि कितनी तारीख बढ़ना चाहिए और क्या सहूलियात जो है वो हाजियों को मिलना चाहिए। माना जा रहा है एक अंदाजे के मुताबिक कि 20 से 25 दिन की तारीख जो है वो हज फॉर्म भरने की बढ़ सकती है, और इस पर जो है वो फ़िलहाल डिस्कशन नहीं हो पाया है। थोड़ी देर बाद ये मामला ज़ेर बहस आएगा और इस पे जो है वो तमाम के तमाम मेंबरान, चेयरमैन मिल करके इस बात पे जो है वो मोहर लगाएंगे कि आने वाली तारीख कितनी होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पे आज़मीन जो है वो फॉर्म भर सके और दाखिल कर सके। जी, तो अहम मीटिंग जारी है, उस पर लगातार हमारी भी नजर आपके जरिए बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी मुंबई से, जिनका साफ तौर पर कहना था कि मरकजी हज कमेटी की जो मीटिंग है वो जारी है, उसमें कई अहम मामले ज़ेरे गौर है। लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान मुस्लिम फोरम ने समाजी बेदारी लाने के लिए मोहल्ला पंचायत शुरू की है और इसकी शुरुआत कल मुस्लिम मुसाफिर खाने से की गई है। राजस्थान में मुस्लिम हुकूक और समाज के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जिस राजस्थान मुस्लिम फोरम की तश्कील अमल में आई थी, उसी फोरम ने अब इंतखाब में समाज की बेदारी के लिए मोहल्ला पंचायत शुरू की है। मोहल्ला पंचायत में सभी बिरादरियों से पंचों को बुलाकर उनकी राय ली जा रही है। समाज पिछले तजुर्बों के मुताबिक ऐसी हुकूमत और उम्मीदवार चुनने पर बात कर रही है जो फिरका परस्त ना हो और हुकूक दिलाने में उनका साथ दे। पंचायत में डमी कैंडिडेट पर भी बात हुई। 12% 13% की जो आबादी, इसमें 26 सीट का क्लेम कर रहे हैं, उसमें आप ट्रेडिशनल सीट हमारा ले रहे हैं, आप पार्टी प्रेसिडेंट ले रहा है। तो मैं पार्टी प्रेसिडेंट साहब से, जो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उस टोंक के सीट को जो आपने लिया है उसके बदले में मुझे क्या दे रहे हैं आप लीजिए। चलिए, हम प्रजातांत्रिक में आपको अधिकार है कहीं से भी खड़े होने का, तो मेरा भी अधिकार है ये कि आप उसके बदले में हमें क्या दे रहे हैं। 26 की जगह पर 5 सीट और बढ़ाइएगा, 30 सीट कीजिएगा आप। फोरम ने तय किया है कि जिन्हें टिकट मिल गए हैं उन्हें हर हालत में जिताना है। ये जो कटाऊ वोट के लिए खड़े लोग जाते हैं और वोट काटते हैं, उन्हें हम हर हालत में रोकेंगे।
अभी तक जो सीटें डिक्लेयर हुई हैं उससे अंदाज़ा होता है कि तकरीबन जो है 4 से 5% नुमाइंदगी जो है 4% के करीब नुमाइंदगी दी है, जो नाकाफ़ी है। हमारा मुतालबा 26 का चल रहा है। अब जबकि 160 से ज़ायद सीटें जो है डिक्लेयर 160 के करीब डिक्लेयर हो गई हैं, उनमें से सिर्फ 9 सीटें दी हैं, तो ये नुमाइंदगी जो है नाकाफ़ी है। वहीं पहली मोहल्ला पंचायत में ही कांग्रेस के खिलाफ काफी नाराजगी जाहिर की गई। पार्टी से समाज की आबादी के मुताबिक हक मांगा गया था, जबकि महज 9 टिकट दिए गए हैं। जहाँ तक सवाल है कि राजस्थान के अंदर हम 13% और 26 सीटें हमें दी जाएं, तो वहाँ तक जाने से पहले हमें जयपुर पे नजर ये डालनी होगी कि अभी तक हमारे लिए हवा महल का फैसला क्यों नहीं आता है, हमारे लिए आदर्श नगर का फैसला क्यों नहीं आता। अगर हवा महल के अंदर हमें मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिलता है तो हम इसकी भी खुल के मुखालफत करेंगे। और जहाँ तक फोरम का सवाल है तो हो सकता है फोरम इसमें कोई मुस्लिम चेहरा दे दे जो हमारे लिए आगे बढ़े और विधानसभा तक हमारी बात को पहुँचे। कमीशन कोशिश कर रहा है, तंजीमें कोशिश कर रही हैं और मुस्लिम फोरम भी तमाम लोगों से बराबरी अपील कर रहा है कि ये राय एक मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि आपकी आपके पास एक अमानत है और इस अमानत का सही हकदार होना चाहिए। सही लोगों के लिए राय का इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा राय का इस्तेमाल करना, राय नहीं देना, ये तो मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है। इसके लिए हम जो भी होगा मस्जिदों से भी ऐलान कराने की कोशिश की जाएगी और भी प्रोग्राम अलग अलग इलाकों में किए जाएंगे और भी जो इसके लिए बेहतर तरीके हो सकते होंगे वो हम पूरे अपनाएंगे। के अंदर बहुत सारी यूथ कमेटियाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा जो बिरादरी के जिम्मेदार लोग हैं उन तक भी ये मैसेज जाना चाहिए। उनकी भी कोशिश चल रही है हमारी कि उनको बुला करके एक दिन इस बात का मैसेज दें कि वो यहाँ पर आकर के मीटिंग में शामिल भी हों और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ये मतदान करें, क्योंकि मतदान जो है लोकतंत्र का पर्व है, उत्सव है। इसमें जितनी भी ज़्यादा वोटिंग होगी उससे अच्छे और भले कैंडिडेट आने में मदद मिलेगी। राजस्थान मुस्लिम फोरम की ओर से पिछले लंबे अरसे से मुस्लिम समाज की सिक्योरिटी को लेकर बात की जा रही है। अब इलेक्शन का वक्त आ चुका है। फोरम लोगों को याद दिला रहा है कि अपने आईनी हुकूक का इस्तेमाल करें और वोट के बदले सियासी पार्टी तरक्की और सिक्योरिटी कैसे देंगी, ये सवाल भी करें। राजस्थान मुस्लिम फोरम की ओर से मोहल्ला पंचायत की जा रही है। इस पंचायत में सबसे पहले आज नसीहत दी गई है सचिन पायलट को कि वो टोंक से जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके बदले राजस्थान के मुसलमानों को क्या देंगे, क्योंकि टोंक एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इसके अलावा यहाँ पर कई फैसले किए गए हैं। ये मोहल्ला पंचायत जारी रहेगी, अलग अलग मोहल्लों में की जाएगी, लोगों को साथ में लिया जाएगा, यूथ कमेटियाँ यहाँ पर गठित की जा रही। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें मुसलमान समाज और यहाँ पर जो उनके अधिकार हैं उन्हें सियासी पार्टियाँ अपने जो है उनकी बुनियादी जो मांगे हैं उन्हें सियासी पार्टी अपने एजेंडे के अंदर भी शामिल करें। कैमरा पर्सन विक्की जायसवाल के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर।